फजर की अजान की मीठी सदा पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी, मगर छोटे से पुराने घर की रसोई में बैठी ज़ैनब की आंखें नम थी। उसके सामने आटे का छोटा सा डिब्बा रखा था। दिल में चिंता थी, मगर ज़ुबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। उसके अब्बू एक साधारण दर्जी थे, दिन भर मेहनत करते, फिर भी घर का गुजारा मुश्किल से चलता। अम्मी सिलाई करके उनका हाथ बटाती। ज़ैनब दोनों की खामोश थकान रोज़ अपनी आंखों से देखती थी। घर में तंगी थी, मगर दिलों में शिकायत नहीं थी। हर निवाला बिस्मिल्लाह कहकर खाया जाता, हर रात दुआ के साथ बीतती, हर सुबह उम्मीद का नया सूरज उगता। ज़ैनब बचपन से ही बहुत सब्र करने वाली लड़की थी। वह कभी अपनी ज़रूरतों की लंबी फहरिस्त नहीं बनाती थी। पुराने कपड़े भी मुस्कुरा कर पहन लेती थी। टूटे हुए चप्पलों में भी अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। मोहल्ले की दूसरी लड़कियां नए कपड़े पहनती थी। ईद पर उनके घरों में खूब रौनक होती थी। ज़ैनब भी उन्हें देखती थी, मगर उनके दिल में जलन नहीं, बस एक दुआ उठती थी, या अल्लाह मुझे भी ऐसा दिल देना जो हमेशा तेरा शुक्र अदा करे। उसकी अम्मी अक्सर उसे सीने से लगाकर कहती थी, बेटी, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। ज़ैनब मुस्कुराकर सर झुका देती। अम्मी, अगर अल्लाह हमारे साथ है तो फिर कमी किस बात की है। यह बात सुनकर अम्मी की आंखें भर आती। उन्हें लगता उनकी बेटी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार हो गई है, मगर उसी समझदारी के पीछे छिपे त्याग को केवल अल्लाह जानता था। वह हर रोज़ अपने दिल की कई इच्छाएं खामोशी से दफन कर देती थी। एक दिन बाजार से लौटते समय उसकी सहेली ने आवाज़ दी, ज़ैनब, चलो नई चूड़ियाँ ले लेते हैं, बहुत सुंदर आई हैं। ज़ैनब ने मुस्कुराकर अपनी जेब टटोली। उसमें सिर्फ घर के लिए बचाए हुए थोड़े से रुपए थे। वह रुपए अम्मी ने आटा और दाल लाने के लिए दिए थे। उसने नरमी से कहा, आज नहीं बहन, फिर कभी सही। सहेली चली गई। ज़ैनब कुछ पल चूड़ियों को देखती रही, फिर उसने नज़रें झुका ली। दिल ने चाहा, मगर ईमान ने उसे रोक लिया। उसी समय रास्ते में उसे एक बटुआ पड़ा हुआ मिला। उसने झुककर उठाया। अंदर काफ़ी रुपए रखे हुए थे, कुछ कागज़ भी थे जिनसे मालिक का पता चल सकता था। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया, इन रुपयों से घर की बहुत परेशानियां दूर हो सकती है। अम्मी के लिए नई चादर आ जाएगी, अब्बू की पुरानी सिलाई की मशीन भी ठीक हो जाएगी। मगर अगले ही पल उसका सर झुक गया। या अल्लाह, हराम का एक रुपया भी मैं मेरे घर में कभी ना आए। उसने बटुए को अपने रुपट्टे से संभाल लिया, सीधे उस पते की तरफ चल पड़ी जो कागज़ पर लिखा था। रास्ता लंबा था, धूप तेज़ होती जा रही थी, मगर उसके कदम नहीं रुके। कई गलियां पार करने के बाद वह एक पुराने मकान के सामने पहुंची। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक बुजुर्ग बाहर आए। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। ज़ैनब ने आदर से कहा, चाचा, क्या आपका कोई बटुआ खो गया था? बुजुर्ग की आंखें फैल गई। हाँ बेटी, सुबह बाजार में कहीं गिर गया था, मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ैनब ने बिना कुछ कहे बटुआ उनके हाथ में रख दिया। बुजुर्ग ने जल्दी से खोल कर देखा, सारे रुपए वैसे ही रखे थे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, तुम चाहती तो कोई भी नहीं जान पाता, फिर भी सब लौटा दिया। ज़ैनब ने बहुत सादगी से उत्तर दिया, इंसानों से छिप सकता है, मगर अल्लाह से कैसे छिपता। बुजुर्ग कुछ पल के लिए उसे देखते रहे, फिर उन्होंने इनाम के रूप में कुछ रुपए बढ़ाए। ज़ैनब ने दोनों हाथ पीछे कर लिए। मुझे माफ़ कीजिए, मैं यह काम इनाम के लिए नहीं किया। मैं तो सिर्फ अपनी अमानत उसके मालिक तक पहुंचा रही थी। बुजुर्ग का दिल भर आया। उन्होंने उसके लिए बहुत दुआ की। ज़ैनब घर लौट आई। उसने यह बात किसी से भी नहीं कही। उसे लगा नेक अमल जितना छुपा रहे उतना अच्छा हुआ। पहले की तरह अपने कामों में लग गई, मगर अल्लाह अपने नेक बंदों की नेमत और सच्चाई को कभी अनदेखा नहीं करता। 2 दिन बाद वही बुजुर्ग फिर उसके घर पहुँचे। इस बार उनके साथ उनका बेटा भी था। उन्होंने घर की सादगी देखी, पुराने दीवारें, छोटी सी रसोई और मेहनत की खुशबू से भरा आंगन। ज़ैनब के अब्बू घबरा गए। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिए। बुजुर्ग मुस्कुराए, गलती नहीं, आपकी बेटी ने हमें इंसानियत का सबसे बड़ा सबक दिया है। इतना सुनते ही ज़ैनब हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि अब आगे क्या होने वाला है।
दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर उसके चेहरे पर वही पुरानी सादगी और सब्र की रोशनी बनी रही। बुजुर्ग ने बैठते ही अपने बेटे की तरफ देखा, फिर बहुत नरमी से ज़ैनब के अब्बू से बात शुरू की। उनकी आवाज़ में अपनापन भी था और सम्मान भी। भाई, आपकी बेटी ने सिर्फ हमारा बटुआ नहीं लौटाया, उसने हमें यह यकीन भी लौटा दिया कि दुनिया में अभी भी ईमान जिंदा है। ज़ैनब के अब्बू ने शर्माते हुए सर झुका लिया। उन्होंने बेटी की तरफ देखा। ज़ैनब की निगाहें ज़मीन पर थी। उसे अपनी तारीफ सुनना कभी अच्छा नहीं लगता था। बुजुर्ग आगे बोले, जिस दिन यह बटुआ मिला था उसमें सिर्फ रुपए नहीं थे, उसमें कुछ ज़रूरी कागज़ भी रखे थे। अगर वह सब खो जाता तो मुझे बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ती। ज़ैनब ने धीरे से कहा, चाचा, मैंने तो वही किया जो हर मुसलमान को करना चाहिए। बुजुर्ग की आंखें भर आई। बेटी, कहना आसान होता है, मगर तंगी के दिनों में इतना ईमान बचा कर रखना बहुत बड़ा काम होता है। कुछ देर तक पूरे घर में खामोशी छाई रही। फिर बुजुर्ग के बेटे ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उसे पुराने बर्तन, घिसी हुई चारपाइयाँ और मेहनत से भरा हुआ छोटा सा घर दिखाई दिया, मगर किसी के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उसने अपने वालिद से धीरे से कहा, अब्बा, ऐसे लोग दुनिया की सबसे बड़ी दौलत रखते हैं। इनके पास सब्र है और अल्लाह पर भरोसा। ज़ैनब की अम्मी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने दुपट्टे के कोने से उन्हें पोंछ लिया। वह नहीं चाहती थी कि मेहमान उनकी मजबूरी पढ़ ले। बुजुर्ग ने जेब से एक लिफाफा निकाला, उसमें कुछ रुपए रखे थे। उन्होंने आदर से ज़ैनब के अब्बू की तरफ बढ़ाया। भाई, इसे हमारी तरफ से मदद समझकर रख लीजिए। ज़ैनब के अब्बू ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। मुझे माफ़ कीजिए, हम मेहनत की रोटी खाते हैं, बिना हक का कुछ लेना हमें मंजूर नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने लिफाफा वापस रख लिया। यही जवाब सुनने की उम्मीद थी। अल्लाह आपको और इज्जत दे। जब वो दोनों जाने लगे, तभी बुजुर्ग ने दरवाजे पर रुक कर कहा, अगर आप इजाज़त दें तो कुछ दिनों बाद फिर आना चाहूँगा, एक ज़रूरी बात करनी है। ज़ैनब के अब्बू ने अदब से कहा, दरवाज़ा हमेशा खुला है। दिन गुजरते गए, ज़िंदगी पहली जैसी ही चलती रही। सुबह मेहनत, शाम शुक्र और रात दुआ में बीतती रही। एक शाम पड़ोस की एक औरत आई। उसने ज़ैनब की अम्मी से कहा, बहन, शहर के बड़े व्यापारी की दुकान पर काम मिल सकता है, महीने की कमाई भी अच्छी होगी। ज़ैनब ने उत्सुकता से पूछा, कैसा काम है? औरत ने इधर उधर देखकर धीरे से कहा, कुछ हिसाब किताब में थोड़ा फेर बदल करना होगा, कागज़ों में जो लिखा जाए वही मानना होगा, रुपए भी अच्छे मिलेंगे। ज़ैनब का चेहरा गंभीर हो गया। उसने साफ आवाज़ में कहा, अगर रोज़ी में हराम की मिलावट हो तो वह ज़्यादा होकर भी बरकत नहीं लाती। औरत ने समझाया, इतनी सख्ती मत करो बेटी, आजकल कौन इतना सोचता है। ज़ैनब ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, लोग क्या सोचते हैं यह उनका मामला है, मुझे तो यह सोचना है कि क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। औरत चुप हो गई। वह बिना कुछ कहे लौट गई। उस रात घर में दाल और सूखी रोटी बनी, मगर सबके चेहरे पर सुकून था। ज़ैनब ने निवाला उठाते हुए कहा, अम्मी, काम कम हो तो भी हलाल हो, यही सबसे बड़ी नेमत है। अम्मी ने बेटी का माथा चूम लिया। अल्लाह तुम्हारे दिल का यह नूर हमेशा कायम रखे। कुछ दिनों बाद वही बुजुर्ग फिर अपने घर वालों के साथ आए। इस बार उनके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। उनके हाथ में मिठाई का छोटा सा डब्बा था। बैठने के बाद उन्होंने बहुत अदब से बात शुरू की, भाई, उस दिन मैंने कहा था कि एक ज़रूरी बात करनी है, आज उसी सिलसिले में आया हूँ। ज़ैनब के अब्बू ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। दिल में हल्की सी बेचैनी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बात किस बारे में होगी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत से लोग देखे हैं, मगर आपकी बेटी जैसी सच्चाई और सब्र बहुत कम देखने को मिला। अगर आपको मंजूर हो तो मैं अपने बेटे के लिए ज़ैनब का रिश्ता मांगने आया हूँ। यह सुनते ही पूरा घर खामोश हो गया। ज़ैनब की अम्मी की आंखों से आंसू बह निकले। ज़ैनब का सर और झुक गया। उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, या अल्लाह, यह तेरी कैसी रहमत है, मैंने तो सिर्फ तेरी रज़ा चाहिए थी। मगर उसी क्षण ज़ैनब ने अपने दिल में यह भी तय कर लिया कि किसी भी फैसले से पहले
वह 2 रकात नफल नमाज पढ़कर अल्लाह से खैर और सही राह की दुआ करेगी, क्योंकि वह जानती थी कि सच्ची कामयाबी इंसान की योजना में नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और सही रहनुमाई में होती है। उस रात पूरे घर का माहौल बदला हुआ था। खुशी भी थी और गहरी जिम्मेदारी का एहसास भी। ज़ैनब बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, मगर दिल में घमंड का एक कतरा भी नहीं था। रात के आखिरी पहर वह वज़ू करके नमाज में खड़ी हुई। उसने लंबी देर तक अपने रब के सामने हाथ फैलाई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। हर दुआ में बस यही इल्तिजा थी कि जो फैसला हो वह दीन और आखिरत के लिए बेहतर हो। या अल्लाह, अगर इसमें मेरे लिए भलाई तो मेरे दिल को सुकून दे, अगर इसमें कोई बुराई है तो मुझे उससे दूर कर दे। मुझे हमेशा तेरी रज़ा वाला रास्ता ही नसीब करना। दुआ के बाद उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। उसे महसूस हुआ कि जिसने अब तक हर कदम पर सहारा दिया वही आगे भी अकेला नहीं छोड़ेगा। सुबह ज़ैनब ने अपने अम्मी और अब्बू के सामने सर झुकाकर कहा, मैं आपकी राय और अल्लाह की रज़ा में ही अपनी खुशी समझती हूँ। आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। अब्बू की आंखें भर आई। उन्होंने बेटी के सर पर हाथ रखा। बेटी, औलाद जब माँ बाप का सम्मान करती है तब घर में रहमत उतरती है। हम भी वही करेंगे जिसमें दीन, किरदार और भलाई हो। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार फिर बैठे। बातों में माल दौलत का जिक्र बहुत कम हुआ। दीनदारी, सच्चाई, हलाल रोज़ी और अच्छे अखलाक की बातें ज़्यादा हुई। ज़ैनब के अब्बू का दिल तसल्ली से भर गया। उधर बुजुर्ग का बेटा भी बहुत विनम्र स्वभाव का था। उसने साफ कहा, मैंने ज़ैनब बहन की ईमानदारी देखी। मैं चाहता हूँ कि मेरा घर भी ऐसे ही दीन और सादगी से आबाद हो। मैं कभी हराम कमाई अपने घर में नहीं लाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर ज़ैनब के अब्बू ने राहत की सांस ली। उन्हें दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिनों में सादगी के साथ निकाह की तैयारियां होने लगी। ना कोई दिखावा हुआ, ना कोई फिजूल खर्ची की गई। दोनों परिवारों ने मिलकर यही तय किया कि बरकत सादगी में है, दिखावे में नहीं। मोहल्ले के कुछ लोग हैरान थे, इतनी गरीब लड़की की किस्मत कैसे बदल गई। एक बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, किस्मत सब्र से नहीं बदलती, सब्र पर मिलने वाली अल्लाह की रहमत से बदलती है। निकाह का दिन आया। ज़ैनब ने सजते समय आईने में अपने चेहरे से ज़्यादा अपने दिल को देखा। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे बेटी बनकर सब्र की तौफीक दी, उसी तरह बहू बनाकर भी नेक रास्ते पर कायम रखना। निकाह सादगी और दुआओं के साथ पूरा हुआ। घर में किसी ने ऊंची आवाज़ नहीं की। हर चेहरा शुक्र से रोशन था, हर जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह था। नए घर पहुंचकर भी ज़ैनब का स्वभाव नहीं बदला। वह सबसे पहले अपनी सास के हाथ चूमकर बोली, आपकी खिदमत करना मेरे लिए इज्जत की बात होगी। सास ने उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। दिन बीतते गए। ज़ैनब जिस घर में गई वहां अपनापन बढ़ता गया। वह घर के छोटे बड़ों का सम्मान करती, ज़रूरतमंदों की मदद करती, रोज़ी कम हो या ज़्यादा हर हाल में शुक्र अदा करती। एक दिन उसके शौहर ने कहा, आज एक व्यापारी ने मुझे बहुत बड़ा मुनाफा देने का वादा किया, लेकिन हिसाब में झूठ लिखना पड़ेगा। ज़ैनब कुछ पल चुप रही, फिर बहुत नरमी से बोली, हराम का थोड़ा सा लाभ भी आखिरकार बहुत बड़ा घाटा बन जाता है। हलाल कम होगा मगर उसी में सुकून और बरकत होगी। उसके शौहर ने उसी वक्त वह सौदा ठुकरा दिया। कुछ महीनों बाद अल्लाह ने उन्हें हलाल रास्ते से ऐसी बरकत दी कि कारोबार पहले से कहीं बेहतर चलने लगा। लोग उनकी सच्चाई पर भरोसा करने लगे। दूर दूर से ग्राहक आने लगे। मगर ज़ैनब हर बार यही कहती, यह हमारी मेहनत का नहीं, अल्लाह की रहमत का नतीजा है। एक शाम वह अपने मायके पहुंची। अब्बू अब भी सिलाई कर रहे थे। अम्मी अब भी मुस्कुराकर उनका साथ दे रही थी। ज़ैनब ने दोनों हाथ चूम लिए। अगर आपने मुझे सब्र, हलाल और अल्लाह पर भरोसा ना सिखाया होता तो शायद आज मैं यह सुकून कभी ना पाती। अब्बू की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, हमें तुम पर नहीं उस रब पर नाज है जिसे तुम्हें हर मोड़ पर सीधा रास्ता चुनने की तौफीक दी। उस रात पूरा परिवार एक साथ बैठा था। किसी के पास घमंड नहीं था। हर दिल में शुक्र था, हर जुबान पर दुआ थी, हर रिश्ते में मोहब्बत थी और हर चेहरे पर वह सुकून था जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने वालों को मिलता है। इस्लामी सीख, जो इंसान तंगी में भी सब्र करे, हलाल को थामे, हराम से बचे
माँ बाप की इज्जत करे, तौबा और दुआ को अपना सहारा बनाए। अल्लाह उस पर ऐसी रहमत के दरवाजे खोल देता है जिनकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता।